वहाँ जाना है आपको। ठीक, बढ़िया है, ठीक तो दिख रहा है। थोड़ा और तिरछा करो, ऐसा बैक, ये इसको झुकाओ तो हाँ अब ठीक है। हाँ ये ठीक है। तो जैसे जैसे आप जियोगे इस जिंदगी को, वैसा वैसा वो प्रिंट होता है, वो अचेतन में चला जाएगा और अचेतन में जाके वो घूमते रहेगा, वो ऊर्जा। फिर वहाँ से फिर जो अज्ञात शक्ति है उसका रास्ता मिलेगा। वहाँ लोग दीवाने हो जाते हैं उसके लिए, क्योंकि संसार को देख लिया, माया को देख लिया, वहाँ कोई सुख नहीं है। हाँ, वहाँ कोई संतुष्टि आपको कभी नहीं मिलेगी। कितना भी आप भोग लो, कितना भी जान लो, अधूरे रहोगे। हाँ, पूरा कब होगे? जब अपने आप को जानोगे, उसके सिवाय आप पूरा नहीं हो सकते। भटकता ही रहेगा मन। मन किस में नहीं जा सकता? आपकी आत्मा में। वो कभी नहीं जा सकता वहाँ। और आत्मा में जीना आ गया तो आप मुक्त हो गए। फिर ऑटोमेटिक सब ज्ञान शुरू हो जाएगा। ज्ञान सीखना थोड़ी है, वो आपके अंदर है, उसको मौका दो और प्रकट होगा। आप विषय में जा करके भटक जाते हो। अब विषय शून्य करो। जैसे आपको नींद आती रात को, तो क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते, शून्य। वो नींद की अवस्था को जागृत में लाओ। आप कुछ मत जानो, वो शून्य होकर के जियोगे। जो दिख रहा है उसको हटा दो, शून्य होते जाओ। कुछ जानना ही नहीं है। तब मन कट जाएगा, तो डायरेक्ट आत्मा में चले जाओगे। मन कटा कि आत्मा हुआ हो। बूंद सागर में गिरा और क्या हुआ? सागर। बस हो गया। ये आपकी मंजिल है। आप इस शरीर में हो तो आपको लगता है कि मैं जीव हूँ, परमात्मा कहीं और है। ऐसा नहीं है वहाँ। दरअसल में जिसको आप खोज रहे हो वो आप खुद ही हो। आप भुलानो आप में, बंधो आप ही आप, जाको ढूंढत फिरत है, सो तू आप ही आप। जिसको तू खोज रहा है वो तू खुद ही वही है। खोजने वाला भटक गया। तो ये गुरु ज्ञान बिना वहां नहीं जा सकते आप। नहीं नहीं, वो पी लूंगा फिर खाऊंगा ना। अभी तो मल रहा हूँ। जैसे स्वर्ग लोक में, देवलोक में अमृत होता है, ऐसे मृत्यु लोक का अमृत क्या है बताइए? मृत्युलोक का, मृत्युलोक का अमृत। मृत्यु लोक में भी अमृत है। मृत्युलोक का अमृत यही मठा है।
तक्रम पीवती, ताक बोलते हैं इसको। हाँ जी। ये मृत्यु लोक का अमृत है। कोई भी बीमारी हो, आप केवल मठाई का सेवन करो, वो बीमारी दूर हो जाएगी। अच्छा। हाँ मीठा फीका कैसे? हाँ, नहीं नहीं, खट्टा नहीं होता। नहीं, मीठा नमकीन, मीठा या नमकीन? हाँ अच्छा, उसमें ऐसा पूछ रहे हो। स्वाद के लिए थोड़ा स्वाद के लिए शक्कर डाल लो, कुछ कर लो, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, ना, सारी बीमारियों का सही कर देते हैं। पूरा। फिर सेवन बाबूजी इसका लगातार करो जब तक आप रिलैक्स ना हो। ये मृत्यु लोक का अमृत है, मठा। लेकिन शर्त है, वो मठा खट्टा ना हो। खट्टा नहीं होना हाँ, चाहिए। खट्टा नुकसान करेगा। हाँ, ताजा ही हो स्वामी हाँ जी। ताजा, खट्टा बिल्कुल ना हो। खट्टे तो घर का दही का बना ले स्वामी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एसिडिटी गैस बन जाती है। एक हफ्ता सुबह शाम आप मठाई लो और खट्टा ना हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी हो, दूर हो जाएगा। हाँ। बढ़िया स्वामी जी। स्वर्ग लोक का अमृत होता है और मृत्यु लोक का मठा होता है, दोनों एक है। अब मठा जो है ताजा होना चाहिए और खट्टा नहीं रहना चाहिए, शर्त वो है। खट्टा होगा तो एसिडिटी शुरू हो जाएगा। जैसे स्वामी जी आप बताते हैं भी दही जमाओ 5-7 घंटे रहेगा, वही बात है। वो जब तैयार है 5-7 घंटे तक। आप जैसे ये स्वाद आप ले रहे हो, ये थोड़ा खट्टा हो गया है, स्वाद ले रहे हो आप, मठा पी रहे हो, इसमें आपको कहाँ रहना है ये बताओ। यानी क्रिया करते हुए आपको वहाँ रहना है, परमात्मा में। वो कैसे बताओ। जैसे आप मठा लिए, उसका स्वाद हुआ, उस स्वाद को जानने वाला तुरंत जाना कि नहीं, वहां जाना है आपको। वो सिर्फ जानता है वो। स्वामी जी उससे प्रसाद ही बन जाता है ये। हाँ, आप बिना जाने एक क्षण रह के बता दो, नहीं हो सकता। नहीं जानते उसको ही जानते हो आप। अब आपको निरंतर ध्यान करनी है। नहीं जानते उसको भी जानते हो, जानते हो उसको जान ही रहे हो आप। आप नहीं जानते उसको भी जानते हो। अब केवल जानने वाले में जियो, तो क्या लगता है बताओ। ये प्रैक्टिकल करना है, तब आत्मा में जाओगे आप। बाकी कुछ करने का ही नहीं वहां। अगर आपको जानने वाले में जीना आ गया, एक हो गए आप जानने वाले से, तो आप पहुंच गए बिना साधना के। अभी बताइए आप, जानने वाले को क्या जाने। स्वामी जी शरीर मन बुद्धि सब से अभाव हो जाता है, तभी उसका अनुभव होता है स्वामी जी। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना।
अरे ये जानने वाला जो है, हित अनित पशु पक्षी भी जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। आप डंडा लेके मारने जाओ, भगता है कि नहीं वो? तो जाना कि नहीं वो पकड़ोगे, वो आत्मा है। बाकी ये साधन, ये विष है, इसमें तो भटक जाओगे आप, वहाँ कुछ करने का नहीं है। मेरे को ये बताइए, आप जानने वाले का अभाव करके बता दीजिए, हटा सकते हो क्या? नहीं हटा सकते। क्योंकि वो परमात्मा है, आप नहीं हटा सकते उसको। यहाँ तक कि अगर आपकी मृत्यु हो रही है तो जानने वाले की मृत्यु नहीं होती, वो आपकी मृत्यु को भी जान रहा है। जी। जानने वाले को अभी आप समझ नहीं पा रहे हो। आप कुछ नहीं जानते, उसको भी जानता है वो। आपकी मृत्यु हो रही है, उसको भी जान रहा है वो। आप क्या क्या करते हो जिंदगी, वो भी सब जान रहा है वो। जानने वाला भगवान है खुद, भगवान खुद जानता है। ऐसा आप कहाँ जान रहे हो? आप कहते हो मैं जान रहा हूं, और वो छिप जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ। आप कोई साधन ना करो, कोई ध्यान ना करो, केवल मेरा शर्त ये है कि आप जानने वाले में जियो, भूलो मत, उसी में जियो। अब उसका अभ्यास कैसे, देखो थोड़ा चारों तरफ देखो आप कमरे में, किसी भी वस्तु को जानने में आपको कितना समय लग रहा है? नो टाइम। साथ की साथ जैसे नजर जा रही है वैसे वैसे जाना है। तुरंत। वो आत्मा है आपकी, उसको साधना की जरूरत नहीं साहब, वो सब जान रहा है। अंतर्यामी बोलते हैं उसको। उसमें कहीं जिए आप, इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे बिना साधना के। बस मेरा शर्त इतना ही है कि जानने वाले को भूलो मत आप। सोते जागते उठते बैठते, हाँ, बात कर रहे हो, जानने वाले को देखो। किसी को देख रहे हो तो जानने वाले की याद करो। ये गुरु मंत्र बता दिया, आप पहुंच जाओगे। देखो भाई, जानने वाले कोई शरीर है क्या? नहीं है। नहीं है। जानने वाला कोई मरेगा क्या? नहीं मरेगा। नहीं मरेगा। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। आप साधन कर करके भटक जाओगे। तो स्वामी जी, वो घर जाके होमवर्क क्या करना चाहिए, मतलब क्या बोले? घर के लिए होमवर्क क्या है हमारे लिए वैसे? हाँ, जानने वाले को जानते रहो, जानने वाले को जानते हैं। बस होमवर्क है। बहुत खट्टा है यार। नहीं स्वामी जी, खट्टा तो नहीं है। मेरे नहीं, को नहीं। लग रहा है स्वामी जी को तो आप। मेरे को हाँ, लगता ये है। तो मीठा बहुत था। अरे वो आप लोग लग रहा है, नहीं, मेरे नहीं, को स्वामी खट्टा जी। लग रहा है। बात करते करते पी लेना थोड़ी सी देर ना बाद। ना ना, वो पी लिया थोड़ा सा, हटा। चलो ठीक है स्वामी जी। मेरा पान किधर गया? कुछ लेते तो हो नहीं, इसमें ही है स्वामी। और ये पॉइंट जो मैं बताया, जी। केवल केंद्र है पूरी जिंदगी का, जन्म और मृत्यु का, केवल जानने वाला। वो सभी के अंदर है। अब जानने वाला जड़ है, चेतन चेतन। चेतन है। और चेतन कब नहीं है मेरे को बता दो, कभी एब्सेंट होगा क्या? नहीं होगा। जैसे आपको नींद आ गई तब भी रहेगा कि नहीं वो? तब भी रहेगा। तो मृत्यु होगी तो रहेगा कि नहीं? रहेगा। या अब जानने वाली की मौत कैसे होगी? होगी नहीं। तो अमर हुए कि नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल हो गया जी। हमारा होगी। आप कोई साधना मत करो, जी। जानने वाले में जियो बस। जी। शुरू में कठिन जाएगा, 15-20 दिन में थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। मैं अभी तो वो कर रहा हूँ, आपने बताया ना सोते वक्त मरने का आवाज, हाँ। वो कर रहा हूँ अभी। रात ये स्वामी जी वहाँ सोया ना, हम्म। तो
कल रात सोया तो खाना खा के खर खर ऐसे सो गया था। अच्छा। रात सोया ना जा करके, तो मैं ये आराम से कूलर चल रहा था, मैंने इसके पेट पर और हाथ फेरा ना, तो मैं क्या आज तो बहुत शांत है भाई, क्या आज तो आनंद आ रहा है मेरे को। मैं क्या मूर्ति ध्यान गुरुजी ने कहा था वो कर रहा है, क्या वही कर रहा हूँ। फिर उसको थोड़ी देर में नींद आ गई थी स्वामी जी। बिल्कुल नींद बहुत जल्दी आ जाती है स्वामी। हाँ बिल्कुल आएगी। ऐसे तो टेंशन रहती है, नींद आती नहीं, सोचते रहते हैं, घंटा लग जाता है। उसमें जो ध्यान करते हैं ना मरने का, कि बॉडी मर चुकी है, घर वाले लेके जा रहे हैं, फिर जला रहे हैं, फिर अब कहाँ चले गए, वही है जहाँ से मतलब के आए थे, तो ऐसे करके वो अनुभूति होती है, फिर नींद आ जाती है बहुत जल्दी। वो जागृत में नहीं रह पाते। उसका कारण है कारण यह है कि जैसे ही आप ध्यान में रहते हो जानने वाले, तो जानने वाला जो है वो जागते रहता है। अच्छा। उसको नींद नहीं आती। हाँ, उसको तो नहीं आती। वो आपको नींद आएगी, उसमें भी जाग रहा है वो। हाँ, उसमें भी जाग रहा है। हाँ, ये गुरु मंत्र है। और कोई भी पागल हो, उसको खूब मेहनत करवाओ,